सो हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। तो सबसे पहले तो आज सबको हैप्पी टीचर्स डे उन सारे पर्सन्स को जिन्होंने मुझे अभी तक लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाया है। ज़रूरी नहीं है कि टीचर वही होता है जो एकेडमिक्स तुमको सिखाए। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे कि अगर तुम्हारे घर पे कोई इलेक्ट्रिशियन आता है, तुम्हारे घर में कुछ बिगड़ जाता है, कोई इलेक्ट्रिशियन आता है और तुम लोग उसको डिसरिस्पेक्ट से बात करते हो कि यार ऐसा करो वैसा करो, वो नहीं करना चाहिए, वो गलत है। कि उसके पास भी तो एक आर्ट है बिगड़ी हुई चीज़ों को बनाने का, जो तुम्हारे पास नहीं है। मतलब उनसे भी तुम लोग कुछ ना कुछ सीख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पर्सन्स है जिनको अपन लोग नॉर्मल लाइफ में कभी सोचते नहीं, बिना सोचे समझे डिसरिस्पेक्ट कर देते। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। सबको इक्वल रिस्पेक्ट देना चाहिए। अब टीचर कोई भी हो सकता है, भाई बहन माँ बाप कोई भी हो सकता है, सारे लोग टीचर्स में काउंट होते हैं। ठीक है, जिनसे तुम लोग कुछ सीख सको वो काउंट होता है टीचर में। सिंपल सा, एकदम सिंपल मतलब। ओके, अब बात करते हैं एक टीचर का एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है स्टूडेंट के लाइफ में। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ डिफ़िकल्टी फेस हो रहा है तो वो सॉल्व आउट करना काम होता है एक अच्छे टीचर का। लेकिन अगर उसको एकेडमिक्स में समझ में ना आ रहा हो तो, लेकिन सपोज करो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका एकेडमिक्स काफ़ी अच्छा है, उसको समझ में आता है सारी चीज़ें, लेकिन उसको कुछ और प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो क्या प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट करना, उसको प्रॉब्लम को ढूंढना, वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना, वो काम होता है एक अच्छे टीचर का। लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो एक अच्छा टीचर हो तुम्हारा, बट उसके लिए तुमको भी एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। क्योंकि जब तक तुम लोग टीचर से जाके अपने प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करोगे कि क्या प्रॉब्लम है, तब तक वो चीज़ टीचर को समझ में कैसे आएगी कि तुम्हारा एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, कि उसको सोल्यूशन क्या चाहिए। तो जब तक तुम लोग प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करोगे जब तक तुम लोग प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करोगे, टीचर को समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली उसको क्या सोल्यूशन देना है। ठीक है, तो ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथ से बजती है। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे टीचर एक अच्छा टीचर हो तुम्हारे लिए, तो तुम लोग को भी एक अच्छा स्टूडेंट का रोल प्ले करना पड़ेगा, तभी टीचर अच्छा हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि टीचर अच्छा है तो स्टूडेंट भी अच्छा ही हो, ज़रूरी नहीं है। दोनों अच्छा होगा तो ही काम हो सकता है, नहीं तो ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर तुमको एक अच्छा टीचर चाहिए तो तुमको भी एक अच्छा स्टूडेंट का रोल प्ले करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे फैमिली के अलावा एक टीचर ही ऐसा होता है जो खुद के स्वार्थ के बिना हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी रहता है। ठीक है, अब हमको क्या सपना नहीं आएगा कि तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, कि हमको उस पर क्या सोल्यूशन देना चाहिए। जब तक तुम लोग स्पीकअप नहीं करोगे कि तुमको क्या इश्यूज़ है, तब तक हमको भी समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। हम तो ये समझेंगे कि तुमको समझ में नहीं आ रहा, बट क्यों समझ में नहीं आ रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है, वो जब तक तुम लोग नहीं बोलोगे हमको समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको अपन पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स तुम लोग अपने टीचर से डिस्कस करो, क्योंकि हम लोग जाके तुम्हारे पेरेंट्स को तो नहीं बताने वाले वो सारी चीज़ें, सीधी सी बात है। हम लोग उस पर कुछ सिंपल सा सोल्यूशन देंगे जो अच्छे से तुम्हारे पे अप्लाई हो सके। तुम उसको अप्लाई करके अपने प्रॉब्लम्स को वर्कआउट करो और वापस से तुम्हारे एकेडमिक्स पर ध्यान देना चालू करो। ठीक है, तो आई होप सो तुम लोग समझ गए होगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एक कम टाइम स्पेन में एक अच्छे टीचर और एक अच्छे स्टूडेंट दोनों को कंबाइन करके जो मुझे समझ में आता है कि एक टीचर का रोल क्या होता है, वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।